Assalamu alaikum. Today I discuss the topic magnetic system in canonical ensemble. सबसे पहले के जो हमारे पास सिस्टम है, कोई भी मैग्नेटिक सिस्टम है, वो कहते हैं कि canonical ensemble है। अब हम पढ़ते हैं। Here we will have some magnetic dipole placed in a uniform magnetic field पॉइंटिंग अलोंग जी डायरेक्शन। कहते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक जो डाइपोल्स हैं वो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और इनकी डायरेक्शन कौन सी है? जी डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक मैग्नेटिक सिस्टम है, इसके अंदर जो ये हमारे पास क्या है, डाइपोल्स है, इसे मैग्नेटिक डाइपोल्स भी कहते हैं। कहते हैं कि ये जो है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? जी डायरेक्शन में है। फिर है इफ़ नॉट मेंशन, कहते कि अगर मेंशन ना हो, कंसिडर बाय योर सेल्फ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग डायरेक्शन। कहते कि अगर ना दी हुई ना डायरेक्शन के वो जी डायरेक्शन में नहीं है, हमने खुद कंसिडर करना है कि जो हमारे पास जो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? जी डायरेक्शन में है। उसके बाद सम टाइम यू मे हैव एच इन सेट बी इन द केस रिप्लेस बी बाय एच। कहते हैं कि इधर हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमारे पास एच हो उससे हमने रिप्लेस बी कर देना है। फ़र्ज़ करें कि जब यहाँ पे हमारे पास एच हो ना, उधर हमने बी कर देना है। ये नहीं करना या बी हो तो एच कर देना, ये नहीं करना बी की उसकी वैल्यू लगा देनी, यानी कि म्यू बी है इसकी, बस कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो लगा देनी नहीं, बस उसकी जगह क्या करना है? रिप्लेस कर देना है। ये उसने बताया हुआ पहले की तरह ही है कि जो हमारे पास सिस्टम है उसमें क्या है? एन मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं having magnetic dipole moments it that आइडेंटिकल है, जो हमारे पास लोकलाइज्ड है। लोकलाइज मीन्स वो डिस्टेंसेबल है, नॉन अट्रैक्टिंग है, पार्टिकल स्टैटिक्स है, एंड जो हमारे पास सिस्टम है एंड आ फ्रीली ओरिएंटेबल, यानी कि उसके अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो फ्रीली ओरिएंटेबल है एंड आर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं, किस डायरेक्शन में? जी डायरेक्शन में। तो बी हमारे पास आ जाता है बी जी। अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि वो एन मैग्नेटिक डाइपोल्स है। हमने कहा कि जो हमारे पास एन है वो क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल्स है। फिर हमारे पास आ जाता है म्यू। फिर हमारे पास क्या था? आइडेंटिकल। जो हमारे पास सिस्टम था वो क्या था? आइडेंटिकल था। आइडेंटिकल का मतलब है कि वो सेम था। इट्स मीन कि उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी। यह आ गया। फिर हमारे पास आ गया लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का क्या मतलब है कि वो दे आर लोकेट देम या दे आर ट्रेस देम, hence we can distinguishably them। कहते कि जो हमारे पास लोकलाइज का मतलब है कि वो हमारे पास फिक्स्ड है या लोकेशन डैम या ट्रेस डैम है। नॉन इंटरेक्टिंग का क्या मतलब है? मीन्स कि उनका जो इंट्रैक्शन पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? ज़ीरो है। इसमें जो है एक न्यू चीज़ है वो है प्रैक्टिकली स्टैटिक। इसका क्या मतलब है? कहते कि वो अपनी लोकेशन पर ही है लेकिन वो मूव नहीं करे। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल, उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल स्टैटिक है। इसका मतलब है कि वो
क्या कर रही है, लोकेट कर रही है, यानी कि इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। इसकी ये भी डायरेक्शन हो सकती है, ये भी डायरेक्शन, ये भी, ये भी, ये भी। कहते कि ऐसे मूव नहीं कर रहा, यानी कि ये हमारे पास सिस्टम है ना, ऐसे नहीं मूव कर रहा कि इधर ये वाला इधर को आ रहा है, ये वाला इधर, यानी कि अपने ही लोकेशन पे जो ये इसी पोजीशन पे वो इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर, इधर भी मूव कर। इसका ये मतलब है फ्रीली, क्या फ्रीली ओरिएंटेबल, कि वो उनकी जो ओरिएंटेंट है, यानी कि उनके जो की है वो क्या है, ओरिएंटेशन है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये ओरिएंटेबल है, ये यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है वो इधर को भी हो सकती है, इधर को भी हो सकती है। इसका ये मतलब है। अब हम बात करेंगे इसके सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। अगर हम कोई भी सिस्टम लें, कैनोनिकल इंसेंबल लें, तो उस सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन की बात करें। अगर हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आ जाए तो हम इजीली अदर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। नो लेट वी फोकस ऑन पार्टीशन फंक्शन, कहते हैं कि हमने फोकस करना है पार्टीशन फंक्शन पे। सिंस दैट आर डिस्टिंग्विशेबली, हमें पता है कि Q1 हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है, वो किसके इक्वल होता है, Q1 की पावर n के। कहते हैं हैंस वी हैव टू फोकस ऑन Q1, सबसे पहले हमने फोकस करना है कि Q1 पे। कहते कि ये जो हमारे पास है वो हमने सिंगल डाइपोल लिया है, सिंगल डाइपोल दिया है। Q1 हमने कहा कि वो हमारे पास ये Q1 है वो क्या है, हमारे पास सिंगल डाइपोल है, हमने एनालाइज किया। और ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये है ना, ये हमने इसकी एक ही बात करी है। कहते हैं कि ये जो हमारे पास Q1 है ये एक है, Qn क्या है, जो हमारे पास तमाम जो होंगे उनकी ओरिएंटेशन वगैरह उसको फाइंड करते हैं। Q1 कहते हैं कि वो मैग्नेटिक जो हमारे पास फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है वो क्या है, B=BC। हैंस मैग्नेटिक विल अट्रैक्ट विद द जो मैग्नेटिक है वो इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड इंट्रैक्शन पोटेंशियल जो है विल बी गिवन। और हम ना इसे कहते हैं कि उसका जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, इधर F1 है सॉरी, जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, -μ.P। हमने कहा कि इसके दो केस हो सकते हैं डाइपोल के, या तो वो क्लासिकल डाइपोल हो सकता है एंड या क्वांटम डाइपोल हो सकता है। अब हम इसे डिफाइन करेंगे कि क्लासिकल डाइपोल कब होगा और क्वांटम डाइपोल कब होगा। क्लासिकल डाइपोल, ये देखिए ये हमारे पास थीटा है, ये म्यू है। कहते हैं कि इन द केस ऑफ क्लासिकल डाइपोल थीटा इज अ कंटिन्यूसली वेरिएबल। कहते हैं कि जो हमारे पास थीटा है वो कंटिन्यूसली वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आपको बताती हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये B.BZ है, यानी कि Z की डायरेक्शन में है और B की मैग्नेटिक फील्ड है। क्लासिकल में क्या होगा, कहते हैं कि जो थीटा है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसे इसकी डायरेक्शन देखिए, ये है ना, ये भी हो सकती है, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, यानी कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी इस थीटा की डायरेक्शन से। ज़ीरो से हम फर्ज करें कि पाई के दरमियान जो इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है थीटा की। एनी एंगल, कोई भी एंगल बना सकता है, यानी कि इधर भी एंगल बना लेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। यही कहा हुआ है उन्होंने कि क्लासिकल डाइपोल के अंदर थीटा इज कंटिन्यूसली वेरिएबल। कहते हैं कि जो थीटा है क्लासिकल में वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूसली वेरिएबल है। और द मैग्नेटिक डाइपोल कैन बी ओरिएंटेड एनी एंगल, कहते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है उसके कोई भी एंगल पे के साथ वो ओरिएंटेट कर सकता है।
क्लासिकल का केस हो गया, लेकिन जो क्वांटम जो डाइपोल के अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें जो हमारे पास म्यू होता है, म्यू इसकी कोई भी वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होती है। ये देखिए, इन केस ऑफ क्वांटम डाइपोल थीटा इज डिसिकेट वेरिएबल। इसमें क्लासिकल में हमारे पास थीटा इज कंटिन्यूस है और क्वांटम में हमारे पास थीटा क्या है, डिसिकेट वेरिएबल है। मीन्स म्यू विल टेक सम particular orientation only, hence we will discuss their two cases separately। कहते हैं इसमें जो म्यू है उसकी जो हमारे पास कोई भी हमारे पास पार्टिकुलरली, यानी कि इसी तरह ये हमारे पास क्या है ना, म्यू है, इसके लिए कोई भी जो हमारे पास ओरिएंटेशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्लासिकली डाइपोल क्या होता है। हाँ, हमने फर्ज किया कि जो हमारे पास थीटा है कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड पाई, यानी कि ये हमारे पास पहले है थीटा है, ये फर्ज करें इसकी कोई भी हमारे पास क्या थी, थीटा की कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है। अब हमने क्या पार्टीशन फंक्शन फाइंड करना है। हमने कहा कि इनके अंदर जो हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल है। हमने कहा कि ऐसे और ऐसे ये सॉलिड एंगल के जो हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन है वो क्या है, पॉसिबल है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, डी ओमेगा। कहते कि वी कंसीडर ओरिएंटेशन पॉसिबल टू फाइंड पार्टीशन फंक्शन, लेट वी टेक एन ओरिएंटेशन पॉसिबल विद एन सॉलिड एंगल। ये हमारे पास कोई भी सॉलिड एंगल है, कहते कि इनके अंदर जो उसकी ओरिएंटेशन है वो पॉसिबल है। वो उसके ओरिएंटेशन थीटा हमने कहा था ना, कोई भी एंगल पे हो सकता है 0 एंड पाई पे। तो ये हमारे पास डी ओमेगा आ गया साइन थीटा डी फाई। एंड बाय इंटीग्रेटिंग हमने इसको इंटीग्रेट करना है, क्या फाइंड करने के लिए, ओरिएंटेशन दैट इट विल टेक। कहते कि इसको हमने फाइंड करना है, ये इसकी जो अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हम तमाम ओरिएंटेशन को हम क्या करेंगे, क्या क्यों लेते हैं हम साइन थीटा डी फाई, क्योंकि हमने तमाम जो हमारे पास थी, जो हमारे पास ओरिएंटेशन है उसको इंटीग्रेट करके हम उसका पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हैं। हमें पता पार्टीशन फंक्शन क्या था, माइनस म्यू डॉट बी, यानी कि माइनस म्यू बी कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखिए, जो हमारे पास Q1 क्या है, इसकी जो हमारे पास ये फाई के लिए है और ये हमारे पास थीटा के लिए है। 0 to 2 पाई और 0 से पाई, जैसे हम ऐसे निकालते हैं ना क्वांटम के लिए, जो Q1 है वो हमारे पास आई जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई। इसी तरह हम कंटिन्यूस के लिए निकालेंगे, ये हमारे पास होगा ई की पावर माइनस बीटा ई साइन थीटा डी फाई। जो हमारे पास ई है, ये इसको हमने कंसिडर करने, जो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन क्या था, माइनस म्यू डॉट बी। हमने फर्ज किया ये हमारे पास ई है माइनस म्यू डॉट बी, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस म्यू बी कोस थीटा। हमने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई, 0 से पाई ई की बार माइनस बीटा, क्या आ गया, माइनस म्यू बी। ये ध्यान रखना, ये बीटा है और ये बी है, कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। ये इधर तो हमारे पास फाई है नहीं, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारे पास इधर 2 पाई आ गया 0 से पाई।
माइनस माइनस प्लस, तो ई की बार आ गया बीटा म्यू बी कोस थीटा, इधर हमारे पास आ गया साइन थीटा डी थीटा। अब हमने फ़र्ज़ किया कि जो हमारे पास बीटा म्यू बी कोस थीटा है वो टी के इक्वल है, यानी कि बीटा म्यू बी कोस थीटा है वो किसकी इक्वल है, टी के। हमने लेट किया कि ये है, अगर हमने डी टी निकालना तो क्या आ जाता है, बीटा म्यू बी साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस की सॉरी, माइनस साइन थीटा डी थीटा, और इधर हमारे पास डी टी आ गया। तो इसकी जगह तो टी आ जाएगा और इसकी जगह हमारे पास साइन थीटा डी थीटा की आ जाएगी वैल्यू डी टी ओवर बीटा म्यू बी, यानी कि अगर हम ऐसे करें और इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाता है, साइन थीटा डी थीटा की जगह आ जाएगा 1 ओवर माइनस भी आना है बीटा म्यू बी डी टी, ये आ गया। अब इसके अंदर पुट करेगा 2 पाई 0 से, अब लिमिट भी इधर चेंज हो जाएगी। हमने कहा ना 0 से पाई है, ये देखिए 0 से पाई, इसके अंदर अगर हम 0 पुट करेंगे कोस 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगी लिमिट बीटा म्यू बी, अगर हम पाई पुट करें तो क्या होगा कोस पाई -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगी लिमिट बीटा माइनस बीटा म्यू बी, तो जो है वो हमारे पास लिमिट आ जाएंगी बीटा म्यू बी से माइनस बीटा म्यू बी तक ई की बार टी डॉट साइन थीटा डी थीटा की क्या थी 1 ओवर बीटा म्यू बी डी टी, आ गया 1 ओवर बीटा म्यू बी डी टी। अब ये जो इधर माइनस भी आना है, इसको ये हमारे पास कांस्टेंट से बाहर निकाल लिया, तो आ गया -2 पाई बीटा म्यू बी इंटीग्रेट बीटा म्यू बी लिमिट से माइनस बीटा म्यू बी ई की टी डॉट डी टी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आता है, -2 पाई बीटा म्यू बी ई की बार टी आ जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट होगी माइनस बीटा म्यू बी से जो हमारे पास बीटा म्यू बी। अब हमने लिमिट पुट करनी है तो क्या होगा, -2 पाई और बीटा म्यू बी आ जाएगा ई की पावर माइनस बीटा म्यू बी माइनस ई की पावर बीटा म्यू बी, ये हमारे पास आ गई। अब ये वाली माइनस है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इधर ये माइनस है माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई ओवर बीटा म्यू बी क्या आ जाएगा ई की पावर बीटा म्यू बी माइनस ई की पावर माइनस बीटा म्यू बी। ये जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसकी जगह हमने ये फार्मूला पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा बीटा म्यू बी। ये हमारे पास क्या था 2 पाई ओवर बीटा म्यू बी, 2 पाई 4 पाई आ जाएगा 4 पाई ओवर बीटा म्यू बी साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है Q1 की, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने Qn फाइंड करना है, हमें पता है Qn क्या होता है Q1 की पावर n,
हमारे पास Q1 आ गया। इसकी अगर हम ये n लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पार्टीशन फंक्शन। उसके बाद हम अदर वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे। हम करते हैं क्या आ गया हमारे पास, Qn क्या है, Q1 की पावर n। तो हमारे पास Qn क्या हो गया, Q1 की पावर क्या आई थी, 4 पाई बीटा म्यू बी साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी की पावर n। ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, Qn की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हैमिल्टोनियन फ्री एनर्जी। और सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी के बारे में, इंटरनल एनर्जी को फाइंड करेंगे कि इंटरनल एनर्जी हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट यू से करते हैं। वो हमारे पास होते हैं माइनस कर्ली ओवर कर्ली बीटा लॉग ऑफ Qn। अब Q1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमने सिंपली इसके अंदर आके इसको डेरिवेटिव कर देना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि u हमारे पास क्या हुआ, कर्ली ओवर कर्ली बीटा लॉग ऑफ Qn की इधर वैल्यू पुट कर दे, क्या आ जाएगा 4 पाई बीटा म्यू बी डॉट साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी की पावर n। n को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस n लीवर कर्ली बीटा लॉग ऑफ 4 पाई बीटा म्यू बी डॉट साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। देर तक आपको समझ लग गई है। अब हमने क्या करना है कि ये लॉग है, इसको हमने ना अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर इसका हम अलग वो डेरिवेटिव ले लेंगे। इस वजह से हमें कोई भी गलती होने का चांस नहीं होगा। क्या करेंगे हम, माइनस n कर्ली ओवर कर्ली बीटा लॉग ऑफ 4 पाई बीटा म्यू बी प्लस लॉग ऑफ, हमें पता है कि लॉग के अंदर जो भी मल्टीप्लाई हो वो प्लस में होता है बाद में, अगर इसे लाता लिखे तो साइन हाइपरबोलिक हमारे पास आ गया बीटा म्यू बी। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले लॉग है ना 1 ओवर ये वाला, और इसके बाद इसी का वो हमारे पास क्या करना है, दोबारा डेरिवेटिव लेना है। माइनस n हमारे पास हो जाता है 1 ओवर 4 पाई बीटा म्यू बी डॉट, जो हमारे पास 4 पाई वैसे आ गया और म्यू बी बीटा का लिया तो हमारे पास माइनस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर आ गया, प्लस ये साइन है इसको 1 ओवर हमने किया साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी, और अब इसका दोबारा लिया तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। और इसके बाद हमने इसका लेना अंदर वाले का, तो हम क्या करेंगे, बीटा से बीटा कट गया तो हमारे पास इधर क्या रहेगा, म्यू बी रह जाएगा। अब ये ऊपर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा म्यू बी ओवर 4 पाई। ये हमारे पास हो गया, इधर हमारे पास माइनस n भी आना है, सॉरी, और ये हमारे पास 4 पाई ओवर म्यू बी और माइनस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर प्लस कोस और साइन कोट हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी, और ये हमारे पास आ जाएगा म्यू बी। अब हम देखते हैं जो कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई से म्यू बी
बीटा से एक बीटा, तो ये हमारे पास क्या रह जाता है -1/बीटा प्लस कॉट हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी और ये हमारे पास आ गया म्यू बी। अब हमने इधर माइनस है तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1/बीटा माइनस कॉट हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी डॉट म्यू बी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसे बाहर निकाल लेना है, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर भी फर्ज करें कि इधर है, हम इसे बाहर निकालें तो इसे डिवाइड करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा एन म्यू बी हमारे पास 1/बीटा म्यू बी माइनस कोट हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। ये इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब जो हमारे पास हमने फ़र्ज़ किया कि जो हमारे पास एक्स है वो क्या था बीटा म्यू बी, और एल एन एफ एक्स क्या होगा कोट ऑफ एक्स -1/एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगी वैल्यू एल एन ऑफ एक्स, यानी कि एल ऑफ एक्स होगी ये हमारे पास -n म्यू बी। ये हमारे पास आ गया u। इधर माइनस क्यों लिखा है ये देखिए, माइनस है ना, हमने इधर अगर बाहर निकालें तो ये हमारे पास कोट हाइपरबोलिक और -1/, फिर ये हमारे पास आएगा कोट ऑफ एक्स, कोट ऑफ ये एक्स ही है ना -1/एक्स। अगर माइनस से बाहर निकाले तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया एन म्यू बी, और ये हमारे पास किसके इक्वल है एल ऑफ एक्स के, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास u की हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है हैमिल्टनियन फ्री एनर्जी, यानी कि A हमारे पास पता है किसके इक्वल है -kT log ऑफ Qn। ये अब हमने Qn की इधर वैल्यू क्या थी -kT log ऑफ Q की 4π/बीटा म्यू बी डॉट साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी की पावर n। हमने n पहले निकाल लिया तो n -n/kT log ऑफ 4π/बीटा म्यू बी डॉट साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। ये हमारे पास ए की आ गई कि हैमिल्टनियन फ्री एनर्जी की ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने मैग्नेटाइजेशन फाइंड करनी है। m हमारे पास होता है -कर्ली a और कर्ली b। ये बीटा नहीं है, ये b है। अब ये a है, इसकी वैल्यू ये आई है, हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ये देखिए -कर्ली और कर्ली बीटा हमारे पास क्या थी -n/kT log ऑफ 4π/बीटा म्यू बी डॉट साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। इसी तरह पहले की तरह इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो जो हमारे पास वैल्यू आ गई उसका आंसर होगा। ये देखिए m माइनस माइनस प्लस, ये कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर लिख लिया n/kT काट दिया, कली और कली बीटा। इसी तरह लॉग ऑफ ये लॉग है ना, अंदर हमने इसको लहदा कर लिया ताकि जो हमारे पास है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो लॉग है 4π/बीटा म्यू बी, इधर मल्टीप्लाई है लॉग के अंदर, अगर हम लहदा करेंगे तो इधर प्लस आ जाएगा लॉग साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। अब n/kT बाहर आ गया, इसको करना है पहले ये इसका लॉग ऑफ, फिर हमने जो हमारे पास अगर इसी तरह किया है, हमने ये लिखा निकाला, कहाँ पे निकालना है ये देखिए
अगर हमने इंटरनल एनर्जी निकाली थी ना, ये हमारे पास वैल्यू है, वही सेम उधर वैल्यू है, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। उधर हमने बीटा के रिस्पेक्ट किया था, इधर लेकिन हमने मैग्नेटाइजेशन में हमने बी के रिस्पेक्ट करना है। तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू बीटा म्यू बी ओवर 4 पाई। अगर हम इसका वो डेरिवेटिव लें दोबारा तो हमारे पास आ जाती है 4 पाई बीटा म्यू -1 ओवर बी का स्क्वायर प्लस 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। इसका लिया तो हमारे पास क्या आ गया, कोस हाइपरबोलिक, डेरिवेटिव लिया साइन का कोस होता है, हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी, और इसका लिया तो बी के रिस्पेक्ट, बी तो बी से कैंसिल हो गया तो बीटा म्यू आ गया। अब हम देखेंगे 4 पाई से कैंसिल हो रही है ये, और ये एन के टी है वो हमारे पास बच जाता है -1 ओवर बी प्लस कोट हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी ओवर बीटा म्यू के। अब हमने पहले की तरह म्यू बी को इधर बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एन के टी बीटा म्यू, तो -1 ओवर बीटा म्यू बी आ गया प्लस कोट हाइपरबोलिक बीटा म्यू बी। ये हमारे पास बन रहा है एल ऑफ एक्स क्या था, कोट हाइपरबोलिक एक्स -1 ओवर एक्स। ये हमारे पास एल एक्स हो गया। ये बीटा, हमें पता है कि बीटा हमारे पास क्या होता है 1 ओवर के टी के। अगर के टी ओवर 1 ओवर के टी ओवर म्यू ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाता है एन म्यू एल ऑफ एक्स। ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आ जाती है। समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास कुछ केस आ जाते हैं कि हमने इसको कैसे क्या करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। केस 1 है कि जब x है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो जो हमारे पास x हमने कहा था ना कि बीटा म्यू बी के है, तो एट हाई फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास बी है हाई फील्ड स्ट्रेंथ हो और लो टेम्परेचर पे ऑफर, यानी कि जो हमारे पास बीटा हमने क्या कहा था एक्स बीटा म्यू बी है ना, बीटा 1 ओवर के टी लिख सकते हैं म्यू बी। कहते कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर लो हो तो जो हमारे पास एक्स है वो ग्रेटर देन 1 होता है। यही है। फिर कहा कि जो एल एन एक्स है वो 1 है, यानी कि इधर हमने 1 पुट किया तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया एन म्यू। इसी तरह जो हमारे पास एम इक्वल टू एन म्यू आ गया। अगर हम मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी है वो हमारे पास क्या होती है एम ओवर एच के। अगर आपको पता हो कि मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि हमने एच को इंस्टेड कर देना है बी के साथ, तो इसका मतलब है कि इधर हमारे पास एम ओवर बी आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास एम और बी, अगर हम इसके अंदर लिमिट लगाएं बी इज इक्वल टू 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है 0 आ जाती है। केस 2 में क्या है कि अगर हमारे पास x लेस देन 1 के हो, पहले की तरह 1 ओवर के टी, इसमें लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और हाई टेम्परेचर है, तो हमारे पास एल जब x है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन 1 के हो, यानी कि मतलब कि अगर एल एन एक्स हमारे पास क्या हो लेस देन 1 के, यानी कि जो हमारे पास जो x है वो लेस देन 1 की हो, तो हमारे पास एल एन एक्स आ जाता है x ओवर 3 प्लस x की 5 ओवर 45।
ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू। तो जो हमारे पास m क्या था, म्यू एन एल एक्स था, हमने एल एक्स कहा कि हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है x/3 म्यू एन। हमें पता है हमने x को किसके इक्वल रखा था, बीटा म्यू बी के। हमने जब पुट कर दिया तो हमारे पास म्यू एन आ जाता है बीटा म्यू बी ओवर 3 के। हमारे पास ये एक केस हो गया। अगर हमने मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी निकाल लिया तो ये अगर फिर उसी तरह हम भी करके हमने कहा कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और C/T, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, इंट्रोपी। इंट्रोपी की हमारे पास क्या होती है, माइनस कर्ली A ओवर कर्ली T एन एंड वी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसी तरह एक ही जो हमारे पास वैल्यू पता थी हमने उसको पुट करके उसका डिफरेंशिएट पिछले की तरह करना है, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी वो सब कुछ निकाला था, और इसके बाद हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रेशर निकालना है, ये हमें पता है कि प्रेशर जो एन एन टी हमारे पास कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास ज़ीरो होता है, क्योंकि ए डज नॉट कंटेन वी। जो हमारे पास ए है वो डज नॉट कंटेन वी यहाँ पे है। और पोटेंशियल ए की वैल्यू है, उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके बाद इंथाल्पी। इंथाल्पी क्या होती है, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी के। तो ये हमारे पास हमें पता H इज इक्वल टू यू है। यू की जो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी, वही हमारे पास क्या आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी। CV है, CV हमें पता है कि वो कल्ली U और कल्ली T, U की वैल्यू पुट करके उसको डिफरेंशिएट कर दिया। और हमें पता है कि जो हमारे पास CP हमारे पास होता है कल्ली H और कल्ली T के। हमने कहा कि H जो हमारे पास U की इक्वल है, और इसी तरह ये हमारे पास यू के अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, यानी कि CV और CP हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। अगर हम सिग्मा की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, CP ओवर CV, ये दोनों इनकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सो तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने देखा कि मैग्नेटिक सिस्टम इन कैनोनिकल एंसेंबल के जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो कैसे सिस्टम के अंदर ओरिएंटेशन करते हैं, उनका पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। हमने क्लासिकल डाइपोल को भी डिस्कस किया, क्वांटम डाइपोल को भी डिस्कस किया, और इसका क्लासिकल डाइपोल को फर्दर हमने डिस्कस किया, इसका पार्टीशन फंक्शन निकाला। और इसकी हमारे पास इंटरनल एनर्जी, हैमिल्टनियन फ्री एनर्जी, मैग्नेटाइजेशन, इसके जो मैग्नेटाइजेशन सोल्व करने के 2 केसेस थे। जब हमारे पास x ग्रेटर देन 1 था तो तब क्या होता, और जब हमारे पास x लेस देन था तो क्या होगा। फिर इंट्रोपी निकाली, और फिर प्रेशर हमने निकाला, केमिकल पोटेंशियल, इंथाल्पी क्या होती है, CV एंड CP। ये था हमारे का आज का लेक्चर।